पहली जो कहानी है द हेयर एंड द टोर्टोइज है। कछुआ मतलब खरगोश और कछुए की कहानी है। ए प्राउड हेयर ऑलवेज लाफ्ड एट ए स्लो टोर्टोइज। एक घमंडी कछुआ हमेशा धीरे चलने वाले घमंडी खरगोश हमेशा धीरे चलने वाले कछुए की चाल पे हंसता था। ही मेड फन ऑफ द टोर्टोइज फॉर मूविंग स्लोली अलोंग द डस्टी रोड नियर द फॉरेस्ट। वो धीरे धीरे चलता खरगोश, वो कछुआ, तो खरगोश उस पर हंसता था कितनी धीरे चलता है तू। वन डे द टायर्ड टोर्टोइज चैलेंज द हेयर टू रेस। एक दिन बेचारा ये कछुआ दुखी होकर कहता है कि आजा तू मेरे से रेस ही कर ले। द हेयर एग्रीड हैप्पीली बिकॉज ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। खरगोश जो है ना तुरंत स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं रेस करूँगा, उसको पता था वो तेज़ भागता है, जीत जाएगा। द रेस स्टार्टेड, ये रेस स्टार्ट हुई। एंड द हेयर रेन वेरी फास्ट, और जो खरगोश है तेज़ भागता है। सून ही वॉज फार अहेड एंड कुड नॉट इवन सी द टोर्टोइज। इतनी दूर निकल गया कि कछुए को नज़र ही नहीं आया खरगोश। फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर ए शेडी ट्री। अब खरगोश ने सोचा यार वो तो बहुत दूर चला गया, मैं तो चलो ऐसा करता हूँ पेड़ की छाया में सो जाता हूँ। द जेंटल ब्रीज मेड हिम स्लीपी। धीरे धीरे ठंडी हवा आई जिस कारण उसको नींद आ गई। एंड ही सून फेल अस्लीप, और उसको जल्दी नींद आ गई। मीनवाइल इसी दौरान द टोर्टोइज केप्ट वॉकिंग स्लोली बट स्टेडीली विदाउट स्टॉपिंग। लेकिन कछुआ जो है ना वो धीरे धीरे चलता रहा, रुका ही नहीं वो। ही डिड नॉट लूज होप, आशा भी नहीं छोड़ी उसने। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, ही पास्ड द स्लीपिंग हेयर, सोते हुए कछुए के पास से निकल गया वो। एंड रीच द फिनिश लाइन, और जहाँ पे रेस खत्म होनी थी उसको टच कर दिया। ऑल द एनिमल चीयर्ड लाउडली फॉर द टोर्टोइज। सारे जानवर खुश हो जाते हैं वह कछुआ जीत गया। व्हेन द हेयर वोक अप, जब खरगोश जागा, ही रेन क्विकली, तेज गति से भागा। बट रियलाइज ही हैड लॉस्ट द रेस, लेकिन महसूस किया कि वो रेस हार चुका है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज प्राइड एंड केयरलेसनेस, उसे घमंड और लापरवाही कारण वो हार गया। इसकी सीख क्या मिलती है? मोरल, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। धीरे धीरे और लगातार चलने वाला क्या करता है? रेस को जीतता है। इस प्रकार पहली कहानी पूरी होती है। दूसरी कहानी शुरू। द लायन एंड द माउस। शेर और चूहा। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, ए लायन वॉज स्लीपिंग पीसफुली इन द फॉरेस्ट। एक शेर शांति से जंगल में सो रहा था। ए लिटिल माउस बिगेन रनिंग एंड प्लेइंग ओवर हिज लार्ज बॉडी। एक छोटा सा चूहा आया और उसके ऊपर फुदकने लग गया, खेलने लग गया। द लायन सडनली वोक अप। शेर अचानक जागा। एंड कॉट द टाइनी माउस इन हिज स्ट्रॉन्ग पा, और उस छोटे से चूहे को अपने शक्तिशाली पंजों से पकड़ लिया। द फ्राइटेंड माउस बेग्ड फॉर मर्सी। डरे हुए चूहे ने दया की भीख मांगी। एंड प्रोमिस टू हेल्प हिम, और कहा कि शेर मैं तेरी सहायता करूंगा समडे, किसी दिन। द लायन लाफ्ड एट द स्मॉल क्रिएचर। जो शेर है उस छोटे से जानवर के ऊपर हंसता है। क्यों हंसता है? घमंड था उसको। बट काइंडली लेट हिम गो, और दया थी उस शेर में, उसको जाने दिया चूहे को। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द लायन वॉज कॉट इन ए हंटर्स स्ट्रॉन्ग नेट। जो शेर है वो एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। ही रोड लाउडली बट कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ। खूब दाटता है लेकिन अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाता। द लिटिल माउस हर्ड हिज रोर। छोटे से चूहे ने उसकी दाड़ सुनी। एंड रश टू हेल्प, और उसको सहायता के लिए दौड़ा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय गवाए, द माउस बिगेन टू ग्नो द रॉप्स ऑफ द नेट विद शार्प टीथ। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से उस नेट को, उस जाल को काटना शुरू कर दिया। स्लोली द नेट ब्रोक। धीरे धीरे वो जो जाल है वो टूट गया। एंड द लायन वॉज फ्री, और शेर स्वतंत्र हो गया। द लायन थैंक्ड द माउस
and understood that even the smallest friend can be useful in difficult times. शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और ये महसूस किया, समझ गया कि छोटा जो दोस्त है वो भी कठिन समय में काम आ सकता है। कहानी की शिक्षा क्या मिलती है? मोरल, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। जो दया है वो कभी व्यर्थ नहीं होती। उसके बाद है द हंग्री फॉक्स एंड द क्रो, भूखी लोमड़ी और कौवा। One day a crow was sitting on a branch of a tall tree with a piece of cheese in her beak. एक दिन एक कौवा एक पेड़ की टहनी पर बैठा था और उसकी चोंच में कोई खाने की चीज़ थी, कोई रोटी वगैरह, ब्रेड ऐसा मान लो। ए हंग्री फॉक्स saw her, एक भूखी लोमड़ी ने इसको देखा। एंड wanted द चीज़ बैडली, वो चाहती थी कि यार ये खाने की चीज़ मैं खा लूँ। He thought of a clever plan. उसने एक चालाक योजना बनाई। He began praising the crow. उसने कौवे को प्रशंसा करनी शुरू कर दी। Saying, ये कहते हुए, she was the most beautiful bird in the forest, कि कौवा तो इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी है। He admired her shiny feathers and graceful wings. उसने उसके जो चमकीले पंखों और इनकी प्रशंसा की। द क्रो फेल्ट प्राउड एंड प्लीज्ड बाय हिज स्वीट वर्ड्स। जो कौवा है उसको अहंकार आ जाता है कि देखो मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी बात कर रही है। द फॉक्स देन रिक्वेस्टेड हर टू सिंग सो ही कुड हियर हर स्वीट वॉइस। लोमड़ी ने कहा कि अरे कौवे, तेरी आवाज़ बहुत सुंदर है, तू गाना गा के बता। फुलिशली द क्रो ओपनड हर बीक टू सिंग। मूर्खतावश वो कौवा गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है। द चीज़ फेल टू द ग्राउंड इमीजिएटली, और वो जो चीज़ है जो है वो कोई भी खा रहा था तो वो ग्राउंड पे गिर जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है। द फॉक्स क्विकली पिक्ड इट अप एंड रेन अवे लाफिंग। तो लोमड़ी है इसको उठा लेती है और भाग जाती है हंसती हुई। The crow realized that she had been tricked by flattery and felt ashamed of her foolishness. कौवे को महसूस होता है कि उसको ठग लिया गया है चापलूसी से, और उस शर्मिंदा होता है उसकी मूर्खता के कारण। मोरल, इसकी शिक्षा क्या मिली? बिवेयर ऑफ फ्लैटर्स, कि जो चापलूस लोग होते हैं ना उनसे सावधान रहो। अगली कहानी है चौथे नंबर की, टू फ्रेंड्स एंड द बेयर, दो दोस्त और भालू। टू क्लोज फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। दो पक्के दोस्त एक जंगल में से गुजर रहे थे। उन्हें लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा पे जा रहे थे। सडनली दे सा ए बिग बेयर कमिंग टुवर्ड्स देम। अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बेयर, भालू, उनकी तरफ आ रहा है। बोथ वर फ्राइटेंड, दोनों डर जाते। वन फ्रेंड क्विकली क्लाइम्ड ए नियर बाई ट्री टू सेव हिमसेल्फ। एक दोस्त झटके से तुरंत ही एक पास के पेड़ में अपने आप को बचाने के लिए चढ़ जाता। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम। दूसरे दोस्त को पता ही नहीं था कैसे चढ़ा जाए, आता ही नहीं था चढ़ना। थिंकिंग क्विकली, जल्दी उसने सोचा। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पे लेट गया। एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड, और मरने का बहाना बना लिया। द बेयर केम नियर हिम, भालू उसके पास आया। एंड स्निफ्ड हिज फेस एंड ईयर्स, उसके चेहरे को, उसके कानों को सूंघता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द बेयर वेंट अवे, भालू वहाँ से चला गया। थिंकिंग द मैन वॉज डेड, ये सोच के कि आदमी तो मरा हुआ है, और जानवर मरे हुए प्राणी को नहीं खाते। वैन द डेंजर पास, जब खतरा गुजर गया। द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री, पहला जो दोस्त है वो पेड़ से नीचे आया। एंड आस्क्ड, और पूछता है, वाट द बेयर हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर, कि उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। द सेकेंड फ्रेंड रिप्लाइड सीरियसली, दूसरे दोस्त ने गंभीरतापूर्वक कहा, दैट द बेयर एडवाइज्ड हिम नेवर टू ट्रस्ट ए सेल्फिश फ्रेंड हु लीव्स यू अलोन इन डेंजर, कि किसी भी स्वार्थी दोस्त पे विश्वास मत करो क्योंकि वो तुम्हें खतरे में छोड़ सकता है। द फर्स्ट फ्रेंड फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, तो पहला जो दोस्त है
अपने व्यवहार से बहुत खुश होता है, शर्मिंदा होता है। मोरल, इसकी शिक्षा क्या मिली? ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, कि जो ज़रूरत में काम आता है वही सच्चा दोस्त है, बाकी तो व्यर्थ है। 5वीं कहानी है द वुल्फ एंड द लैम्प, भेड़िया और मेमना, भेड़ का बच्चा। ए वुल्फ वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए क्लियर स्ट्रीम इन द फॉरेस्ट, एक भेड़िया जंगल के एक स्वच्छ साफ झरने का पानी पी रहा था। ही साइल स्मॉल लैम्प ड्रिंकिंग वाटर डाउन स्ट्रीम, उसने देखा कि थोड़ी सी दूर पे पानी के ढलान में एक मेमना पानी पी रहा है। द वुल्फ वांटेड टू ईट द लैम्प, भेड़िया उस मेमने को मारना चाहता था। एंड लुक्ड फॉर एन एक्सक्यूज, और कोई ना कोई बहाना खोज रहा था। ही एंग्रीली अक्यूज द लैम्प ऑफ मडिंग द वाटर, उसने क्रोध में आके उस मेमने से कहा कि तू पानी को गंदा कर रहा है। द लैम्प पोलाइटली रिप्लाइड, उस मेमने ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया दैट द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द वुल्फ टुवर्ड्स हिम, सो इट वॉज इम्पॉसिबल। तो कहा गया यार पानी तेरी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है भेड़िए, मैं कैसे पोलाइट कर सकता हूँ इसको, मैं कैसे इसको पोल्यूट कर सकता हूँ, पानी को गंदा कर सकता हूँ। द वुल्फ देन एक्यूज द लैम्प, अब भेड़िया उसके ऊपर क्या आरोप लगाता है? स्पीकिंग बैडली अबाउट हिम द प्रीवियस ईयर, तो कहा गया यार पिछले साल तूने मेरे को कुछ गलत शब्द बोले थे, गाली गलौज की थी मेरे साथ मेमने। द लैम्प सैड, मेमने ने कहा ही वॉज नॉट इवन बोर्न देन, वो पिछले साल उसका जन्म भी नहीं हुआ था। द वुल्फ कंटिन्यूड मेकिंग फॉल्स एक्यूजेशंस, उस भेड़िए ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए। फाइनली विदाउट एनी रियल रीज़न, आखिरी में बिना किसी वास्तविक कारण के, द वुल्फ अटैक्ड एंड किल्ड द इनोसेंट लैम्प, उस भेड़िए ने उस मेमने पर अटैक कर दिया। द एनिमल्स अंडरस्टूड दैट द वुल्फ ओनली वांटेड एन एक्सक्यूज टू सेटिस्फाइड हिज हंगर एंड क्रूरिटी, तो जानवर समझ गए कि भेड़िया तो जो खाना चाहता था झूठे बहाने लगा रहा था। मोरल, द विक्ड ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूज टू डू रॉन्ग, कि दुष्ट आदमी को कोई ना कोई बहाना चाहिए दूसरे को मारने सताने के लिए। इस प्रकार ये 5 कहानियाँ हुई।